हेलो फ्रेंड्स, 10वीं क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग छायर कहानी गौच का जो तीसरा कहानी है उसको करने वाले हैं, और जिसका नाम है हम कैसे जियब या हम जियब कैसे। दोनों एक ही है, ठीक है। और दोनों एक ही इसलिए है क्योंकि ये जो दिया है ना, हम कैसे जियब, जहाँ पे विषय सूची दिया है, जो 10 कहानी का नाम दिया है, वहाँ पे दिया हुआ है हम कैसे जियब, ठीक है। लेकिन जहाँ कहानी लिखा हुआ है वहाँ दिया हुआ है हम जियब कैसे, ठीक है। क्योंकि दोनों नाम मिलता है तो मैंने दोनों नाम को बता दिया है, ठीक है। अरे मैंने जो क्वेश्चन में जो यूज किया है तो हम जियब कैसे का ही यूज किया है। एग्जाम हॉल में ये भी आ सकता है, ये भी हो सकता है, तो उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि दोनों एक ही कहानी है, दोनों अलग अलग कहानी नहीं है, ठीक है। और इस कहानी को लिखने वाले हैं चितरंजन महतो चित्रा जी। और यही चूँकि पूरे छायर कहानी गोच का 10 कहानी को लिखा है, तो तीसरा कहानी भी है तो जाहिर है कि वही लिखेंगे, तो ठीक है। तो अब तीसरे कहानी के क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए इसे क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि महेश्वर और पार्वती कतना दिन ले हित कुटुंब से मिले जुले निकलल हला। अब महेश्वर और पार्वती कितने दिन के लिए अपना हित कुटुंब से, मतलब अपना जो रिश्तेदार लोग से मिलने के लिए निकला था। हित कुटुंब और घूमने दोनों है इसमें, ठीक है। हित कुटुंब से मिलने के लिए निकला था। तो इसको ऑप्शन है 1 महीना खातिर, ऑप्शन बी है 1 सप्ताह खातिर, सी है 10-15 दिन खातिर, या डी है एको नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी 10-15 दिन खातिर। तो वो दोनों महेश्वर और पार्वती 10-15 दिन के लिए घूमने फिरने के लिए निकला था, ठीक है। क्वेश्चन 2 है कि महेश्वर और पार्वती सबसे पहले कौन गांव गेल हले, ठीक है। तो महेश्वर और पार्वती सबसे पहले कौन सा गांव गया था, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मुरपा, ऑप्शन बी है खाखड़ा, ऑप्शन सी है फुलसरी, ऑप्शन डी है मोहरी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका बी, मतलब खाखड़ा, ठीक है। मतलब खाखड़ा वो लोग सबसे पहले गया था, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि पहला, दूसरा या तीसरा लाइन में ही कि वो लोग मुरपा पहुंचा शाम के टाइम, ठीक है। लेकिन मुरपा बोले पहुंचा है, लेकिन उससे पहले एक दिन पहले कहाँ था, वो लोग खाखड़ा में था। नहीं, उसी दिन जो उधर शाम को पहुंचा था मुरपा, लेकिन दिन भर कहाँ बीता था, तो खाखड़ा में बीता था। जो सेकंड वाला पेज है उसमें कहानी में देखिएगा वहाँ खाखड़ा दिया हुआ है। और खाखड़ा में कौन था, तो मोहरी का घर था। और मोहरी कौन थी, तो रघु की बहन थी, ठीक है। या फिर रघु की जो बहू है या बीवी है उसकी ननंद है, या फिर रघु की बहन है मोहरी। तो उसी का घर कहाँ है, खाखड़ा में, ठीक है। और खाखड़ा में पहले खा पी के आया था, उसके बाद पहुँचा था शाम को लोग मुरपा, ठीक है। तो पहला गाँव कौन सा है, तो खाखड़ा पहला गाँव है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। रघु बहन कर की नाम हलई, ठीक है। तो रघु का बहन का क्या नाम था, तो अभी डिस्कस किए हैं, तो मोहरी, ठीक है। वैसे ऑप्शन देख लेते हैं, पार्वती, मोहरी, फुलसरी और चुनिया। तो आंसर क्या है, मोहरी। और एक चीज़ और है कि फुलसरी, तो रघु का बीवी का नाम दिखेगा कि दिया हुआ है फुलसरी, ठीक है। तो गौर कीजिएगा तो दिख जाएगा कि रघु का बीवी का नाम फुलसरी है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 4, रघु बहू की नाम हलई। देखिए क्वेश्चन ही आ गया, तो आंसर है फुलसरी। ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन 5 है रघु घर कौन गाँव में हलई, मतलब रघु का घर किस गांव में था, ठीक है। तो ऑप्शन है खाखड़ा, चैटर, रातू, मुरपा। तो आंसर है मुरपा में था इसका गांव। क्वेश्चन 6 है रघु महेश्वर के क्या हलई, ठीक है। रघु महेश्वर का कौन था, ठीक है। ए है आपन भतीजा, बी है गोतीजा भतीजा, सी है भैगना, डी है जवाई, ठीक है। अपना भतीजा था, गोतिया वाला भतीजा था, भगना था, या फिर जवाई था। तो आंसर है बी, गोतिया का भतीजा था। क्वेश्चन 7 है के मुरपा पहल बार गेल हलई, ठीक है। मुरपा सबसे पहला बार कौन गया था, ठीक है। एक ऑप्शन है महेश्वर, बी है पार्वती, सी है फुलसरी, डी है चुनिया, ठीक है। तो इसका आंसर है बी, पार्वती। मतलब पार्वती पहला बार मुरपा गई थी, क्योंकि महेश्वर पहले जा चुका था, ठीक है। और फुलसरी चुनिया तो वहीं रहता था, ठीक है। अब क्वेश्चन 8 है तब महेश्वर कौन गाड़ी से मुरपा गेल हलई, ठीक है। महेश्वर किस गाड़ी से मुरपा पहुंचा था, ठीक है। ए है टैक्सी, बी है जीप, सी है ट्रक,
डी है मोटरसाइकिल। तो इसका आंसर है टैक्सी ए। क्वेश्चन 9 है मरद बेटा सभीन महेशर कर गाड़ी के सामने ना जाए के काहे भाग गेल हला चाहे हलई। मरद बेटा जितना जो लड़का लोग जितना था सब लोग उस महेशर का गाड़ी देखते ही क्यों भाग गया था। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन देखिए ए है महेशर एक डर है यानी महेशर के डर से। बी है पुलिस आवे के शंकाएँ मतलब पुलिस आने के शंका से। सी है एमसीसी का डर है मतलब एमसीसी के डर से। डी है एको नहीं मतलब कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर है पुलिस आवे के शंकाएँ मतलब आंसर बी। ठीक है, अब क्वेश्चन 10 देखते हैं कि महेशर गाड़ी कई गो लोग आयल हला कि महेशर की गाड़ी में कितना आदमी आया था। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। तो इसका आंसर है बी मतलब 4 आदमी। 2 आदमी गाड़ी में बैठा हुआ था और 2 आदमी महेशर और पार्वती घर के अंदर घुसा था। ठीक है, क्वेश्चन 11 है हम जियब कैसे हैं कहनिए क्या कहल है कि हम पुलिस लेके ना आयल ही हो। ठीक है, तो हम जियब कैसे कहानी में कौन कहा है कि हम पुलिस लेके नहीं आए हैं मतलब हमसे डरो मत। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन देखिए ए है पार्वती, बी है महेशर, सी है रघु और डी है फुलसरी। इसका आंसर होगा महेशर मतलब महेशर बोला था घर में घुसने से पहले जो नॉक किया था तब वो बुलाते हुए पुलिस लेके नहीं आया है इसलिए दरवाज़ा खोलो। ठीक है, उस हिसाब से। उसका क्वेश्चन 12 है रघु के बेटा की नाम हले मतलब रघु का बेटा का नाम क्या था। ए है भंदरू, बी है सूरज, सी है महेशर, डी है रमेश। ठीक है, तो रघु का बेटा का नाम था भंदरू ए। ठीक है, अब क्वेश्चन 13 है तो इसमें फिर वही किए हैं मतलब पिछले क्लास के टाइप में कि शॉर्ट फॉर्म भी ले लिए हैं जैसे हम जियब कैसे कहनी है। ठीक है, या 4 वर्ड को लिए हैं एस से हम, जे से जियब, के से कैसे और के से कहनी है। हम जियब कैसे कहनी है। ठीक है, अब इसी शॉर्ट फॉर्म को आगे हर क्वेश्चन में रिपीट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन 13 से हम जियब कैसे कहनी है केकरा बड़की कहल गेल है मतलब इस कहानी में बड़की किसको कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन देखिए फुलसरी के, बी है पार्वती के, सी है चुनिया के, डी है बिजली के। ठीक है, तो इसका आंसर है फुलसरी के। ठीक है, बेसिकली जो कहा गया है वो रघु की बीवी को कहा गया है। ठीक है, और रघु की बीवी का नाम क्या है फुलसरी, तो जाहिर है कि आंसर फुलसरी है। अब क्वेश्चन 14 है कि हम जियब कैसे कहनी है पितियाइन सास के लागई। ठीक है, मतलब इस कहानी में पितियाइन सास कौन थी। ठीक है, तो ऑप्शन है ए फुलसरी, बी बिजली, सी फुलवा, डी पार्वती। तो आंसर है पार्वती सास थी। ठीक है, तो इसीलिए उसको पितियाइन सास है वो मतलब उस रघु की बीवी की पितियाइन सास थी वो। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन 15 है। ठीक है, कि महेशर मतलब छोटी सास टाइप में कह लीजिए, पितियाइन सास मतलब छोटी सास टाइप में कह लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 15 है कि महेशर और पार्वती कितना बजे मूर्पा पहुँचल हला मतलब महेशर और पार्वती कितना बजे मूर्छा पहुँचा था। ठीक है, ऑप्शन है 3 बजे सांझ, बी है 6 बजे सांझ, बी लिखा गया सी मतलब सी की जगह बी लिखा है तो सी होगा सी 5 बजे बिहान और डी 5 बजे सांझ। ठीक है, तो इसका आंसर है बी 6 बजे सांझ मतलब 6 बजे सांझ पहुँचल हल। क्वेश्चन 16 है मतलब 16 है रघु कई गो पुतोहू हलई मतलब रघु का कै पुतोहू था। ठीक है, ऑप्शन है 2 गो, बी है 3 गो, सी है 4 गो, डी है एगो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2 गो। ठीक है, तो कहानी को याद कीजिए वहाँ क्या लिखा हुआ था कि तीनों मतलब सास पुतोहू मतलब रघु मतलब महेशर और पार्वती के गौड़ लागल, तीनों सास पुतोहू गौड़ लागल मतलब 3 आदमी है। ठीक है, एक तो रघु की बीवी है मतलब वो तो चलिए सास हो गई, अब एक सास है तो पुतोहू कैट हुई तो जाहिर है कि 2 पुतोहू हुई। ठीक है, तो 2 पुतोहू है इसका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन 17 हम जियब कैसे कहनी है केकर तुलना महादेव और पार्वती से करल गया है मतलब इस कहानी में किसका तुलना महादेव और पार्वती से करल गया किया है। ठीक है, ए है रघु और फुलसरी, बी है डमरू और चुनिया, सी है महेशर और पार्वती और डी है अग्नु लाला और फुलवा।
तो इसका आंसर सी है, महेश्वर और पार्वती। ठीक है। क्वेश्चन 18 है, हम जियब कैसे कहानी है महेश्वर और पार्वती कर तुलना महादेव और पार्वती से काहे करल गया है। मतलब वो लोग दोनों का तुलना महादेव और पार्वती से क्यों किया गया है। ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं। ए है, ओखिन कर भीतर जादू करे ताकत रहो हले तकर चलते। मतलब वो लोग के भीतर जादू करने का ताकत था इसलिए। बी है, ओखिन कर समाजें बहुत मान सम्मान हले तकर चलते। मतलब वो लोग का समाज में बहुत मान सम्मान था इसीलिए। ठीक है। तीसरा है, ओखिन दुयो बड़ी बेस देखा हाला तकर चलते। मतलब वो लोग दोनों बहुत सुंदर दिखता था, बढ़िया दिखता था इसलिए। और डी है, एक को नहीं, मतलब कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, ओखिन कर समाजें बहुत मान सम्मान हले तकर चलते। ठीक है। क्वेश्चन 19 है, हम जियब कैसे कहानी है रघु बहू का चिंता काहे बढ़ गया हले। मतलब इस कहानी में रघु का बहू का चिंता क्यों बढ़ गया था। ठीक है। तो इसका ऑप्शन है, रघु समय से घर ना घुरल हले तकर चलते। मतलब रघु समय से घर नहीं आया था इसीलिए। बी है, रघु खूबे मौत पियो हले तकर चलते। मतलब रघु खूब दारू पिया था इसलिए वो चिंतित थी। तीसरा है, महेश्वर और पार्वती का बेस से सत्कार कैसे करते तकर चलते। मतलब महेश्वर और पार्वती का अच्छा से किस तरह से स्वागत सत्कार कर पाएगी इसलिए वो चिंतित हो गई थी। और डी है, एक भी नहीं, कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है सी, कि महेश्वर और पार्वती का बेस से सत्कार कैसे करते तकर चलते रघु का बहुआ चिंता में पड़ गई थी। ठीक है। और चिंता में क्यों कारण था कि उसका जो बच्चा लोग है, बेटा छुआ लोग सब भाग गया था, और भाग गया था तो जाहिर है कि सत्कार कैसे करेगी। तो मेन कारण इसका ये था कि सत्कार कैसे होगा। ठीक है। क्वेश्चन 20 है, हम जियब कैसे कहानी है महेश्वर और पार्वती कहाँ ले खाए पी के पहुँचल हले मुरपा। मतलब कहाँ से वो दोनों खा पी के मुरपा पहुँचा था। ठीक है। तो ऑप्शन है ए चैटर, बी गोला, सी लुगुधाम, डी खाखड़ा। तो आंसर क्या है, खाखड़ा। पहले डिस्कस हो चुका है। क्वेश्चन 21, रघु बहू महेश्वर और पार्वती के की मार के खिवेले कहले। ठीक है। रघु अपना मतलब बहू से, ठीक है, मतलब रघु अपना जो पुतहू से बोलती है, ठीक है, कि मतलब ये लोग को कुछ मार के खिलाओ, महेश्वर और पार्वती को कुछ मार के खिलाओ। तो वो क्या चीज़ था जिसको मार को खिलाने के लिए बोली थी। ठीक है। ए है करिया पांठा, बी है भेड़ी, सी है गोली कोटरिया, और डी है करिया कोटरिया। तो इसका आंसर है सी, गोली कोटरिया। मतलब जो सफ़ेद रंग की जो कोटर थी, मतलब जो मतलब फीमेल मुर्गी थी, मतलब मुर्गी कह लीजिए कि मुर्गी थी, उसको मार के ये लोग को खिलाते हैं कि जैसे चारों का हो जाए, मतलब महेश्वर पार्वती का भी हो जाए और जो गाड़ी में 2 आदमी है वो लोग का भी हो जाए, चारों का हो जाना चाहिए। इतना गोली काटरी करने से हो जाएगा। क्वेश्चन 22 है, हेठे दल ऑप्शन में केकर उम्र सबसे बेसी हले। ठीक है। तो जितना ऑप्शन, चारों ऑप्शन है उसमें सबसे ज़्यादा उम्र किसका था। ऑप्शन 1, तो इंग्लिश वर्ड को भी आप खोटा बना ले सकते हैं। अगर कुछ आपका मतलब प्रत्यय टाइप का जोड़ दीजिए तो आपका खोटा शब्द बन जाता है। तो ऑप्शन 1 हम ऑप्शन से ऑप्शन 1 बनाए हैं। ठीक है। तो नीचे दिया गया ऑप्शन में से किसका उम्र सबसे ज़्यादा था। ठीक है। ऑप्शन देखिए, ए है रघु, बी है महेश्वर, सी है डमरू, डी है पार्वती। तो इसका आंसर है ए रघु। ठीक है। रघु भले भतीजा था और महेश्वर चाचा था, लेकिन चाचा से भतीजा का उम्र ज़्यादा था इसीलिए रघु का सबसे ज़्यादा उम्र है। अब वो पार्वती का पति है तो उससे ज़्यादा होना ही है। डमरू तो बच्चा छोटा था तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। चलिए 23 क्वेश्चन, हेठे दल ऑप्शन 1 में केकर उम्र सबसे बेसी हले। ये नीचे चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा उम्र किसका है। ए फुलसरी, बी पार्वती, सी चुनिया, डी मोहरी। ठीक है। तो इसका आंसर है फुलसरी, जो रघु का बीवी है। ठीक है। पार्वती सास भले है लेकिन सास की उम्र फुलसरी से कम है, मतलब बहू से पुतहू से कम उम्र है, तो फुलसरी की उम्र सबसे ज़्यादा है। ठीक है। मोहरी तो फुलसरी की बेटी हो गई और चुनिया भी छोटी है, तो आंसर फुलसरी। अब क्वेश्चन 24 में है कि थाम जियब कैसे कहानी है के महेश्वर का गौड़ धोए के गौड़ लागल हले। ठीक है। कहानी में महेश्वर का कौन पैर धो के कौन प्रणाम किया था। ठीक है। ए है फुलसरी, बी है चुनिया, सी है रघु, डी है मोरी। तो कौन किया था, तो आंसर सी है रघु। रघु अपने चाचा महेश्वर का पैर धोकर प्रणाम किया था। क्वेश्चन 25 है,
महेशर रघु के कौन कौन दू गो जगह घूरवे जाए के बात कहले। मतलब महेशर रघु को कौन कौन दो जगह घूमने जाने का बात किया। ठीक है, तो आंसर ए है, मतलब ऑप्शन ए है लुगु धाम और जगन्नाथ धाम, बी है पारसनाथ धाम और जगन्नाथ धाम, सी है लुगु धाम और पारसनाथ धाम। ठीक है, और डी है लुगु धाम और बैजनाथ धाम। ठीक है, तो इसका आंसर है सी लुगु धाम और पारसनाथ धाम। ठीक है, अब क्वेश्चन 26 है, हम जियब कैसे कहानी है या कहानी में कौन गांव एमसीसी एरिया में रहो हलई। ठीक है, एमसीसी एरिया में कौन सा गांव था। ठीक है, तो ऑप्शन है ए है मुरपा, बी है खकड़ा, सी है लुगु और डी है पारसनाथ। तो इसका आंसर है मुरपा। कहानी के हिसाब से ये मुरपा गांव है। ठीक है, क्वेश्चन 27, हम जियब कैसे कहानी है गाँव में पुलिस गाड़ी अइले गांव वाला सभी की करो हला। ठीक है, मतलब गांव में अगर पुलिस गाड़ी आ जाता था तो गांव वाला सब क्या करता था। तो इसको ऑप्शन देख लीजिए, ए है लुका जा हालत, मतलब छिप जाता था। दूसरा मुठभेड़ कर हालत, मतलब पुलिस के साथ मुठभेड़ करता था। तीसरा है कखनो लुका हालत, कखनो मुठभेड़ों कर हालत, मतलब कभी छुप जाता था कहीं मुठभेड़ भी कर लेता था। और चौथा है पुलिस संग बैठ के विचार करो हला, जब पुलिस आता था तो उसके साथ बैठ के विचार करता था। तो इसका आंसर सी है कखनो लुका हालत, कखनो मुठभेड़ों कर हालत। ठीक है, आंसर 28, क्वेश्चन 28 मतलब मुरपा गाँव के लोग की ले पीसा हालत, मतलब कैसे वो लोग गांव का आदमी लोग पीस रहा था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ए है बेसी मौत बिक्री है चलते, मतलब ज़्यादा दारू बिक रहा था इसलिए। बी है जातिवादी की लड़ाई चलते, मतलब जातिवाद के नाम पे बहुत सा लड़ाई होता है उसलिए। तीसरा है पुलिस और एमसीसी का झगड़ा के चलते, मतलब पुलिस और एमसीसी के बीच में जो झगड़ा हो रहा था उसके चलते। और डी है भ्रष्टाचार के चलते, मतलब भ्रष्टाचार के कारण। तो इसका आंसर है सी पुलिस और एमसीसी का झगड़ा के चलते। ठीक है, अब क्वेश्चन 29, हम जियब कैसे कहानी में के अपन बपोती घर छोड़ के शहर ले दूर गाँव घर बनवल हलई शांति और सुख से रहे खातिर। ठीक है, तो शांति और सुख से रहने के लिए शहर छोड़ के गांव में कौन घर बसाया था। ठीक है, शहर छोड़ के मतलब अपना बपोती घर छोड़ के घर बसाया। ठीक है, लेकिन शहर में बपोती घर छोड़ के वो शहर में नहीं रहता है बल्कि वो गांव में रहता है। ठीक है, क्वेश्चन का ये चीज़ है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ए महेशर, बी डमरू, सी अग्नू, डी रघु। तो इसका आंसर है डी रघु। क्वेश्चन 30 है, हम जियब कैसे कहानी में रघु महेशर के मौत पीवे कहाँ ले गए, मतलब महेशर को दारू पिलाने के लिए वो कहाँ ले गया था रघु। ए है मांझी टोला, बी है महतो टोला, सी है बेदिया टोला, डी है राजपूत टोला। तो इसका आंसर सी है बेदिया टोला। क्वेश्चन 31, हम जियब कैसे कहानी में दारू नहीं पिए के चलते केकर नस टाने लागल हलई, मतलब दारू नहीं पीने के चलते किसका नस खींचने लगा था कहानी में। ए है महेशर, बी है डमरू, सी है रघु, डी है भंदरुआ। तो आंसर इसका सी रघु। क्वेश्चन 32, हम जियब कैसे कहानी में रघु मौत पिए केकर घर ढुकलई या ढुकलकई, न रघु दारू पीने के लिए किसके घर में घुसा। ए है पार्वती घर, बी है फुलसरी घर, सी है फुलवा घर, डी है चुनिया घर। तो इसका आंसर है चुनिया घर। क्वेश्चन 33, हम जियब कैसे कहानी है क्या मौत ना पियो हलई, मतलब कहानी में कौन दारू नहीं पीता था। ठीक है, ए है रघु, बी है महेशर, सी है डमरू, डी है भंदरुआ। तो इसका आंसर है महेशर। महेशर दारू नहीं पीता था। क्वेश्चन 34, हम जियब कैसे कहानी है क्या रघु के मौत पिए से ना रोकले, मतलब कहानी में रघु को दारू पीने से कौन नहीं रोका। ठीक है, ऑप्शन है ए महेशर, बी है रघु, सी है डमरू, डी है भद्रुआ। तो आंसर है महेशर। महेशर नहीं रोकता है, बोला तुम पियो हम नहीं पियेंगे लेकिन तुम पियो। क्वेश्चन 35 है, हम जियब कैसे कहानी में महेशर केकरा पूछलकई कि तोर घर का मालिक कहाँ हो, मतलब महेशर किसको पूछा कि तुम्हारा घर का मालिक कहाँ है।
ए है फुलसरी के, बी है चुनिया के, सी है फुलवा के, डी है बिजली के। तो इसका आंसर बी है चुनिया के। क्वेश्चन 36, हम जी अब कैसे कहानी है केकर पति पुलिस और एमसीसी का लड़ाई मराई गया हले। किसका पति पुलिस और एमसीसी के लड़ाई में मर गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए फुलसरिक, बी चुनियाक, सी फुलवाक, डी बिजलिक। तो इसका आंसर है चुनिया का पति मर गया था, बी। ठीक है, क्वेश्चन 37, हम जी अब कैसे कहानी है रघु केकरा गुरुजी कहल हलई। ठीक है, रघु किसको गुरुजी कहा था कहानी में। ए बाबा भगत के, बी महेश्वर के, सी भद्रुआ के, डी अग्नू लाला के। तो इसका आंसर है बी महेश्वर के। क्वेश्चन 38, हम जी अब कैसे कहानी में केकरा एमसीसी ओला या वाला सभी ठैक के अपन संगे जबरदस्ती राखल हलथिन। मतलब कहानी में किसको एमसीसी वाला ठग के अपने साथ ज़बरदस्ती रख लिया था। ठीक है, ऑप्शन है ए मंगरा, बी मथुरा, सी बाबा भगत, डी डमरू। तो आंसर है डी डमरू। क्वेश्चन 39, चुनियाक पति की नाम हलई। ठीक है, चुनियाक पति या चुनियाक पुरुषक की नाम हलई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए मंगरा, बी मथुरा, सी रघु, डी डमरू। तो आंसर है डी डमरू। क्वेश्चन 40, हम जी अब कैसे कहानी में क्या विधवा हलई। मतलब कहानी में कौन विधवा थी। ए है फुलसरी, बी है चुनिया, सी है मोरी, डी है कर्मी या कर्मी माई कर लीजिए। ठीक है, तो इतने कर्मी माई नहीं कर सकते, सिर्फ कर्मी कर लीजिए। ठीक है, कर्मी ही रहेगा। तो आंसर है बी चुनिया। ठीक है, कि कर्मी तो उसकी चुनिया की बेटी थी, तो आंसर है चुनिया, बी। अब क्वेश्चन 41 है, हम जी अब कैसे कहानी है चुनिया कई गो गिदर हल थी। मतलब चुनिया का कई ठो बच्चा था कहानी में। ठीक है, ए है 3, बी है 2, सी है 4, डी है 5। तो उसका 3 ठो बच्चा था, 2 ठो लड़की 1 ठो लड़का। ठीक है, दोनों लड़की बड़ी थी, लड़का छोटा था। क्वेश्चन 42, हम जी अब कैसे कहानी है चुनिया का लड़कवा का उम्र कितना हल। तो कहानी में चुनिया का लड़का का उम्र कितना था। ए 5 बछर, बी 14 से 15 बछर, सी 8 बछर, डी 3 से 4 बछर। तो 3 से 4 बछर था, और इसीलिए जो उसकी छोटी लड़की थी वो उसका घर में रहकर उसका देखभाल किया करती थी बच्चा का। अब क्वेश्चन 43, हम जी अब कैसे कहानी है के अपन परिवार चलवे ले बाजार जाकर दतुन पोतई बेचो हलई। ठीक है, दतवन और पत्ता, पोतई पत्ता होना चाहिए, बेचता था। मतलब कौन जाके बेच रहा था कहानी में बाजार में। मतलब दातुन और पत्ता। ए है फुलसरी, बी है मोरी, सी है पार्वती, डी है चुनिया। तो इसका आंसर है चुनिया। क्वेश्चन 44, हम जी अब कैसे कहानी है चुनिया मौत चुहे कहाँ सीखल हलई। मतलब चुनिया दारू चुहाने या दारू बनाने के लिए कहाँ सीखी थी। ए रघु घर है, बी अपन नहिरा और ससुराल हैं, सी अपन मौसी घर हैं, डी महेश्वर घर हैं। तो इसका आंसर है बी अपन नहिरा और ससुराल हैं। नहिरा मतलब अपना जो मायके है, ससुराल तो ससुराल ही समझ लीजिए। क्वेश्चन 45, हम जी अब कैसे कहानी है चुनिया अपन घर कैसे चलवो हले। अपना घर वो कैसे चला रही थी चुनिया। ठीक है, ए राशन दुकान चलाए के, बी दारू चुआए के, सी धंगरीन कर काम करके, और डी लोंडिन कर काम करके। ठीक है, पहला राशन दुकान चला के, बी है दारू चुआ के, सी है धंगरीन यानी मेरे नौकरानी का काम करके कर लीजिए, दूसरा घर में काम करके, और सी है लोंडिन मतलब उसका रखेल बन के। तो इसका आंसर है दारू चुआ के, मतलब बी इसका आंसर है। क्वेश्चन 46 है, हम जी अब कैसे कहानी है चुनिया अपन बेटी सबके स्कूल काहे नहीं पठवो हले। अब चुनिया अपने बेटी सबको स्कूल क्यों नहीं भेज रही थी। इसका आंसर दी ऑप्शन देखिए, वो सभी पढ़े में बेस नहीं रहो हले। मतलब वो लोग पढ़ने में अच्छा नहीं थी इसलिए। दूसरा है वो सभी स्कूल से परा जा हल थी, मतलब वो दोनों स्कूल से भाग जाती थी इसलिए वो नहीं भेज रहे थे। तीसरा है वो सभी स्कूलें चोरी करो हल थी, या उस लोग स्कूल में चोरी करती थी इसलिए वो लोग नहीं भेज रही थी। और चौथा है गरीबी के कारण। तो आंसर इसका है डी गरीबी के कारण। ठीक है, क्वेश्चन 47 है, हम जी अब कैसे कहानी में चुनिया टोला कई घर छुआ सब पढ़ा लिखल हल थी। ना चुनिया का टोला का कितना घर का बच्चा लोग लिखा पढ़ा था। ठीक है,
ए है ऑप्शन सभे घर का, बी है दू चार घरक, सी है आधा गांव, डी है सभे अनपढ़ हल्थी। ठीक है, इसका आंसर है बी दू चार घरक। क्वेश्चन 48 है हम जियब कैसे कहानी में चुनिया अपन गिदर सबके पढ़वे ले कौन कौन काम करे ले तैयार हली। काम छूट गया है तो इसको जोड़ लीजिएगा, काम। ठीक है, मतलब कौन कौन काम करे ले तैयार हली। ठीक है, मतलब कहानी में चुनिया अपना बच्चा को पढ़ाने के लिए कौन कौन सा काम करने के लिए तैयार थी। तो ऑप्शन है ए लेबर का काम करने के लिए, बी ढंगरीन का काम करने के लिए, सी लेबर और लॉन्डिन का काम करने के लिए, और डी है ढंगरीन और लॉन्डिन। तो ऑप्शन है डी ढंगरीन और लॉन्डिन का काम करने के लिए चुनिया तैयार थी। क्वेश्चन 49 है हम जियब कैसे कहानी में चुनिया अपन परिवारक दुर्दशा खातिर केकरा जिम्मेदार मानो हलती। ना परिवार के दुर्दशा के लिए चुनिया किसको जिम्मेदार मानती थी। ठीक है, आंसर देखिए, ए पुलिस के, बी एमसीसी के, सी अपन किस्मत के, डी ABC तीनों। तो इसका आंसर है ABC तीनों, मतलब डी इसका आंसर है। क्वेश्चन 50 है हम जियब कैसे कहानी में समाजक कौन समस्या के उठवल गया है। मतलब इस कहानी में समाज के किस समस्या को उठाया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए जातिवाद, बी भ्रष्टाचार, सी नक्सलवाद, डी नशाबाजी। तो इसका आंसर है नक्सलवाद, मतलब नक्सलवाद या उग्रवाद को इसमें उठाया गया है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 51 हम जियब कैसे कहानी के मतलब क्या कांदल हले, मतलब इस कहानी में कौन रोया था। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन है ए चुनिया, बी फुलसरी, सी फुलवा, डी पार्वती। तो इस कहानी में चुनिया रोई थी, तो ऑप्शन ए उसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो दो क्वेश्चन और इसमें आ गए हैं। ठीक है, तो दोनों को और देख लेते हैं वैसे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 52 है कि हम जियब कैसे कहानी है महेश्वर की समाधान देल हलती चुनियाक समस्या कर। मतलब इस कहानी में महेश्वर क्या समाधान दिया था चुनिया का समस्या का। ठीक है, ए कौन समाधान ना, मतलब कोई समाधान नहीं दिया था। बी पुलिस के ऊपर केस करके, मतलब पुलिस के ऊपर केस किया था महेश्वर। सी एमसीसी के ख़त्म करके, एमसीसी को ख़त्म करके इस समस्या का समाधान किया। डी वो इलाका है गरीबी दूर कर, वो इलाका गरीबी दूर करके, उस इलाका का गरीबी को दूर करके। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कौन समाधान ना है, मतलब ए, मतलब महेश्वर और रघु दोनों कहानी सुना उसका और कोई समाधान नहीं किया और घर से उठ के चला गया। ठीक है, क्वेश्चन 53 है हम जियब कैसे कहानी में उग्रवादक या नक्सलवादक कौन समाधान बतौल गया है कि नाय। मतलब इस कहानी में उग्रवाद का कोई समाधान बताया गया है कि नहीं बताया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि कौन समाधान ना ये है। ठीक है, आंसर वैसे यही है, फिर भी ऑप्शन हम पढ़ दे रहे हैं क्या हो सकता है संभावना में। ठीक है, पुलिस के ऊपर केस करके अपन बचाव करके। ठीक है, मतलब पुलिस के ऊपर केस करके अपना बचाव करेंगे। ठीक है, पुलिस के ऊपर केस करके अपना बचाव करने का समाधान बताया। दूसरा कि एमसीसी ख़त्म करे क्रिया किया है के, एमसीसी को ख़त्म करने का क्रिया दिला करके, क्रिया मतलब कसम दिला करके, या वो इलाका गरीबी दूर करके, तो कुछ नहीं किया था ये लोग, तो कौन समाधान नहीं है। ठीक है, ये ब्रॉड पर्सपेक्टिव में ये क्वेश्चन चूँकि आ सकता है, तो ये दोनों क्वेश्चन को हम बनाए हैं इसका। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरे चैप्टर में से 53 या 53 क्वेश्चन को देखा। ठीक है, तो अब ये करीब काफ़ी हद तक ये हो गया है, मतलब जितने भी छोटे बड़े जो क्वेश्चन थे मैंने बना लिए हैं। ठीक है, और मुझे नहीं लगता बहुत कम क्वेश्चन में भी छूट आ सकते हैं बाहर से। काफ़ी हद तक मैंने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली ऐसे क्वेश्चंस को बनाए हैं। ठीक है, तो अब ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।